हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज। और आज हम वोकैबुलरी के कुछ और नए डिफरेंट वर्ड्स करने वाले हैं जो कि बूस्ट करेगा आपकी प्रिपरेशन को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो हम सारे वर्ड्स पढ़ने के बाद उनका जल्द से जल्द रिवीजन करेंगे ताकि वो वर्ड्स आपको इधर ही याद हो जाए, आपको फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस 5-10 मिनट के वीडियो में आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे और अगर आप रेगुलरली देखते रहोगे तो आपकी वोकैब नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओगे आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर या फिर अनहैप्पी। अनहैप्पी यानी कि मतलब नाखुश और एकदम गरीब, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। अब इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है जो कि आपको हेल्प करेगी याद करने में। एब्जेक्ट की ट्रिक आप याद कर सकते हो रिजेक्ट से। आज के टाइम पर अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपकी पुअरनेस देख के करता है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आपके टाइम पे। यानी कि आप रिजेक्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर पुअर। तो आप इससे आप याद कर सकते हो एब्जेक्ट यानी कि रिजेक्ट। एंड व्हाई आई एम रिजेक्टिंग बिकॉज ऑफ द पुअर, ही इज वेरी पुअर और आई एम वेरी पुअर और ऐसा कुछ। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम इतना गरीब था कि मतलब गरीबी के कारण ही मर गया, ना खा पाया ना पी पाया, कुछ था ही नहीं उसके पास। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। इसकी ट्रिक आप याद कर लिया, एब्जेक्ट यानी कि रिजेक्ट। आगे चलते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा वो है एबओरिजिनल। एबओरिजिनल का मतलब होता है नेटिव, यानी कि वहाँ का ही जहाँ का उसके पूर्वज बिलोंग करते हैं। मेन नेटिव होम। इसकी ट्रिक मैंने याद की है। आप एबओरिजिनल को ओरिजिनल से याद कर सकते हो। ओरिजिनली कहाँ से है? एबओरिजिनली यानी कि ओरिजिनली कहाँ से, जो ओरिजिनली जहाँ से होगा वो उस प्लेस का नेटिव होगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ट्राइब्स ज़्यादा अगर एरिया के नेटिव होते हैं, ट्राइब्स अपनी जगह चेंज बहुत कम करते हैं, वो अपने नेटिव एरिया में ही रहना पसंद करते हैं। तो अब ओरिजिनल से आप याद कर सकते हो ओरिजिनल, जो कि आपको हेल्प करेगा ये वर्ड याद करने में। तो इसका मतलब होता है नेटिव। इसका एग्जांपल देख सकते हो, द ट्राइब्स आर अब ओरिजिनल ऑफ एनी लोकेलिटी। किसी भी लोकेलिटी के अगर कोई नेटिव ढूंढने हैं तो वहाँ वो आके ट्राइब्स होंगे। क्या होंगे? ट्राइब्स उस प्लेस के नेटिव मेजरली होते हैं। आई होप आपको ये वर्ड याद हुआ होगा। इसकी आप ट्रिक देख सकते हो, ओरिजिनल से आप अब ओरिजिनल याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, यानी कि बहुत ही मतलब बेकार सा गया उसके बाद का पीरियड। जैसे कि बहुत से लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आती, तो इसकी ट्रिक मैंने याद किया मैथ्स। आफ्टर मैथ्स यानी कि आफ्टर द पीरियड ऑफ मैथ्स, मैथ्स के पीरियड में सब सो रहे हैं, तो मतलब एकदम बोरिंग सा पीरियड हो जाता है किसी किसी के लिए मैथ्स का। तो यानी कि आफ्टर मैथ यानी कि आफ्टर द पीरियड ऑफ मैथ्स, मैथ्स के पीरियड के बाद का जो समय होता है वो काफ़ी बोरिंग होता है। यानी कि मैथ का पीरियड इतना बोरिंग गया हुआ होता है, तो उसके बाद का टाइम भी आप बोर से ही निकालते हो, आप बोरिंग से बाहर ही नहीं निकलते हो। समझे? तो इसकी ट्रिक तो आपको याद हो गई। मैथ्स, आफ्टर मैथ्स को आप मैथ्स से रिलेट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, द एक्सीडेंट एंड द आफ्टर मैथ वॉज कवर्ड बाय द न्यूज़ चैनल। एक्सीडेंट ही खुद एक मतलब बोरिंग तो नहीं, पर एक अनडिजायर्ड इवेंट है। अनडिजायर्ड यानी कि बहुत गंदा इवेंट है, और उसके बाद का समय भी ऑफकोर्स गंदा ही होगा। गंदा यानी कि बहुत सैड सा समय है, तो वो कवर किसने किया? न्यूज़ चैनल ने वो कवर किया। तो आफ्टर मैथ का मतलब आप समझ चुके होंगे, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। अनडिजायर्ड इवेंट के बाद का जो टाइम होता है उसे आफ्टर मैथ कहते हैं। इसकी ट्रिक आप देख सकते हैं, आफ्टर द पीरियड ऑफ मैथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बचनेलियन। अब बचनेलियन का मतलब होता है ड्रंकन, यानी कि पिया हुआ, शराबी, जो आप पिक्चर में देख रहे हो। बचनेलियन का मतलब होता है शराबी। अब आप इसको याद कैसे करोगे? अब जैसे कि अगर आपको कोई शराबी रोड पर आता हुआ दिख रहा है तो आप क्या करोगे? उसके सामने जाओगे या उससे दूर जाओगे? अगर वो राइट में चल रहा है तो आप ऑफकोर्स लेफ्ट में चलने का प्रीफर करोगे। तो यानी कि आप बच के चल रहे हो, बच के चलना। आप शराबी को देख के कैसे चल रहे हो? बच के चल रहे हो। आप किसको देख के बच के चल रहे हो? तो आप शराबी को देख के बच के चल रहे हो। आप तो ड्रंक पर्सन देख के बच के चल रहे हो आप। तब इससे आप याद कर सकते हो बच के चलना। बचनेलियन यानी कि बच के चलना। किससे बच के चलना? शराबी से बच के चलना, क्योंकि अब या तो वो कुछ बोलेगा या कुछ और करेगा, तो इससे अच्छा उससे बातें ही ना करे या फिर उससे दूर ही रहे। तो यानी कि बच के चलना उससे। बी अवे फ्रॉम बचनेलियन, यानी कि दूरी बनाए रखे शराबियों से। तो बच के चलना इसकी ट्रिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है बिगुल। बिगुल का मतलब होता है चीट, यानी कि मिसलीड, यानी कि दिशा भ्रमित करना। किसी की दिशा भ्रमित करने को ही बिगुल कहते हैं। इसकी ट्रिक आपको एंशिएंट टाइम में जैसे कि बिगुल बजाते थे युद्ध स्टार्ट करने में, कोई भी वॉर स्टार्ट करना होता तो बिगुल बजा के वॉर स्टार्ट करते थे। लेकिन कुछ कुछ क्या करते, बीच में बिगुल बजा देते
और वॉर एंड भी बिगुल से होता था। तो कुछ क्या करते थे, बीच में बिगुल बजा देते, अगर वो हारने वाले होते तो बिगुल बजा देते थे वॉर खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही सामने वाला वॉर खत्म करने की कोशिश करता था वो फिर से अटैक कर लेते थे। यानी कि वो मिसलीड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं। दिशा भ्रमित करना यानी कि बिगुल बजाना, बिगुल बजा के दिशा भ्रमित करना। समझ में आ गया? बिगुल का मतलब समझ में आ गया? बिगुल बजा कर क्या कर रहे हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं। जैसे बहुत से पहले जो युद्ध होते थे उसके अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती थी। तो आपको इसकी ट्रिक समझ में आई होगी। बिगुल यानी कि वो वाला जो महाभारत वगैरह में या फिर पुराने लड़ाइयों में जो स्टार्ट होने के लिए शंख बजाया जाता था उसे बिगुल कैसे कहते हैं, तो आप उससे कुछ याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, बिगुल इज यूज टू विन वॉर दिस डेज। बिगुल यानी कि चीट, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का इस्तेमाल करा जाता है आज के दिन युद्ध जीतने के अंदर। युद्ध या फिर साइबर क्राइम या ये सब बिगुल के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अगला वर्ड है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। आकर्षक चीज़ों को क्या कहते हैं, कैरिस्मेटिक कहते हैं। आप देख सकते हो राइटिंग कितनी आकर्षक है। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कैरिस्मेटिक के, यानी कि कैरिस की मैथ्स। अब कैरिस की मैथ्स कैसी है? कैरिस की मैथ्स बहुत खतरनाक है, मतलब एकदम आप देख सकते हो ये कुछ इतना खतरनाक सा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कैरिस की मैथ्स बहुत ही खतरनाक से अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्ट करती है किसी भी टीचर या स्टूडेंट को। तो कैरिस एक स्टूडेंट है जिसकी मैथ्स इतनी खतरनाक है, ड्रामालूजन टाइप, जो सारे टीचर्स को अट्रैक्ट करती है, सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, सब उससे डाउट पूछने जाते हैं और उसकी मैथ्स देखते हैं सब चौंक जाते हैं। यानी कि अट्रैक्ट करती है किसकी मैथ्स, कैरिस के मैथ्स। तो आप इसको याद कर सकते हो, कैरिस्मेटिक यानी कि अट्रैक्टिव। कैरिस की मैथ्स कैसी है, अट्रैक्टिव है। इसका एग्जाम्पल है द कैरिस्मेटिक राइटिंग रिजल्ट्स इन गुड ग्रेड्स। कैरिस्मेटिक यानी कि अट्रैक्टिव राइटिंग आपको हेल्प करेगी अच्छे नंबर लाने में कोई भी एग्जाम के अंदर। तो आई होप आपको ये याद होगा, कैरिस्मेटिक यानी कि कैरिस की मैथ्स यानी कि अट्रैक्टिव। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है कोएलेशन। कोएलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड है। कोएलेशन यानी कि टेम्पररी अलायंस, जो कि हाल ही में पाकिस्तान में देखने को मिला है। टेम्पररी अलायंस यानी कि इंडिया के अंदर अभी भी अलायंस है, टेम्पररी अलायंस नहीं है लेकिन अलायंस है, परमानेंट अलायंस कह सकते हैं अभी तक। तो कोएलेशन का मतलब होता है टेम्पररी अलायंस, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है इसकी। कोएलेशन यानी कि टेम्पररी अलायंस। जैसे कि न्यू कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर नई कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है डोंट। डोंट का मतलब होता है डांटना, फ्राइटन, धमकाना किसी को, इंटिमिडेट। तो इसका आप याद कर सकते हो डराना। डोंट से यानी कि डराना, डांटना, डराना। उससे आप ये वर्ड याद कर सकते हो। डोंट यानी कि डांटना या फिर डराना, इसका मतलब फ्राइटेंड या फिर इंटिमिडेट। तो काफ़ी आसान सी ट्रिक बन जाएगी, डराना इसकी ट्रिक बन जाएगी। डोंट यानी डराना या डांटना। डोंटिंग इज ए क्राइम, डराना एक क्राइम है। ठीक है, याद हो गया आपको, डोंट यानी कि डराना किसी भी चीज़ को। आप वर्ड से याद रखते हो, वर्ड से डायरेक्ट चीज़ की ट्रिक निकल रही है। डोंट यानी डराना या धमकाना, ऐसा कुछ, डांटना। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है डिफेस। डिफेस का मतलब है डिसफिगर, यानी कि समझ में नहीं आया, यानी कि किसी और की चीज से हेल्प लेकर वो अपना कंफ्यूज कर रहा है। डिफेस यानी कि आप कह सकते हैं कंफ्यूज कर रहा है। तो डिफेस की ट्रिक मैंने बनाई है। डिफेस को आप याद कर सकते हो दो फेस, जरूरी नहीं है दो फेस, डिफेस यानी दो फेस। आप फोटो में देख सकते हो, ये मतलब कभी ये इस रूप में बन जाता है, कभी इस रूप में बन जाता है, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो दो फेस, डिफेस को आप दो फेस से याद कर सकते हो, जो कि क्या हो, कंफ्यूजिंग हो। अब आप दो फेस जरूरी मत करना दो फेस ही है इसका मतलब। इसका मतलब दो फेस नहीं है, इसकी ट्रिक है दो फेस। इसका मतलब तो कंफ्यूजिंग है, समझ लो। कंफ्यूजिंग यानी कि सेम सेम, या तो कंफ्यूजिंग कह सकते हो या फिर सेम चीजें कह सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल देखो, डिफेस डॉक्यूमेंट्स आर प्रोहिबिटेड, यानी कि एक जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रोहिबिटेड है। अब जैसे कि आपका आधार कार्ड है, तो आपका एक ही आधार कार्ड होगा ना, दो आधार कार्ड कैसे होंगे? तो अगर आपके दो आधार कार्ड है तो ये क्या है, क्राइम है, प्रोहिबिटेड है। दो आधार कार्ड नहीं हो सकते किसी भी व्यक्ति के। तो डिफेस का मतलब भी यही है। डिफेस यानी कि कंफ्यूज करना। डिफेस की जो ट्रिक है वो है दो फेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लेक ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की कमी होना।
यानी कि सॉल्यूशन पे नहीं आ रहे सब, किसी वो सॉल्यूशन को, अगर वो कोई मीटिंग के अंदर वो सॉल्यूशन रख रहा है, अपना कोई एक ओपिनियन रख रहा है, तो कोई उसको मना कर रहा है, दूसरा रख रहा है, कोई एक एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आना, तो उसका मतलब है डिस्कॉर्ड। इसकी ठीक है, जैसे कि एक लड़के का नाम है डिस्कॉर्ड यानी कि कौन। अब मीटिंग के अंदर सब लड़ रहे हैं कि डिस्कॉन डिस्कॉन डिस्कॉन, तो कोई कह रहा है डिस वो है, कोई कह रहा है डिस वो है, कोई कह रहा है डिस वो है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं आ पा रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि डिस है कौन आखिरी में, यानी कि एग्रीमेंट की एक कमी है, लेक ऑफ एग्रीमेंट। तो इसको आप डिस्कॉर्ड से आप याद कर सकते हो, डिस्कॉर्ड यानी कि डिस्कॉन, डिस्कॉन है आखिरकार, मान नहीं सब कौन है डिस, कभी वो कह रहा है वो डिस है, कभी वो कह रहा है वो डिस है, डिस है कौन, तो आप उससे आप याद कर सकते हो लेक ऑफ एग्रीमेंट। इसका एग्जाम्पल है अवॉइडिंग डिस्कॉर्ड इंक्रीजेस अंडरस्टैंडेबिलिटी। आप जैसे कि डिस्कॉर्ड डिक्रीज करोगे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच। चलिए अब इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएं। तो पहला वर्ड था एब्जेक्ट, एब्जेक्ट यानी कि एक्सट्रीमली पुअर या फिर अनहैप्पी। एब्जेक्ट को हमने याद किया रिजेक्ट के हेल्प से, एब्जेक्ट का ट्रिक हमने याद की रिजेक्ट, एब्जेक्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट क्यों, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रीमली अनहैप्पी और एक्सट्रीमली पुअर, यू आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी और यू आर एक्सट्रीमली पुअर, सो आई रिजेक्टेड यू। एब्जेक्ट यानी कि एक्सट्रीमली पुअर। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल का जो ट्रिक है वो है ओरिजिनल, ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करता है, इसका मतलब निकल के आ जाएगा नेटिव। अब ओरिजिनल यानी कि नेटिव। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर द मैथ का मतलब होता है पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, यानी कि कोई बोरिंग से इवेंट के बाद, यानी कोई सैड से इवेंट के बाद का जो टाइम होता है उसे आफ्टर मैथ कहते हैं। इसकी ट्रिक है मैथ्स, जैसे कि मैथ्स में अपन क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं तो सो रहे, फिर मैथ्स के बाद भी अपन ऐसी लेजी लेजी से फील करेंगे, तो आफ्टर मैथ का पीरियड भी अनडिजायर्ड इवेंट है, जो कि अच्छा नहीं है, सैड सा इवेंट है। अगला वर्ड है बचनेलियन। बचनेलियन यानी कि ड्रंक पर्सन, यानी कि पिया हुआ पर्सन। अगर कोई पिया हुआ पर्सन सामने से आ रहा है तो अपन उससे क्या करेंगे, बच के चलेंगे। कैसे चलेंगे, बच के चलेंगे, या कि कोई गाली गलौज ना करते हैं वो, कि वो तो ड्रंक पर्सन है। तो बचनेलियन यानी कि ड्रंक पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के। अगला वर्ड है बिगुल। बिगुल यानी कि चीट या मिसलीड करना, यानी कि दिशा भ्रमित करना। जैसे कि पहले वार में होता था, पहले युद्ध में होता था, बिगुल बजा के कभी वो उधर से बजा रहा है उधर से बजा रहा है, तो जो लड़ाकू होते थे वो दिशा भ्रमित होते, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से अटैक हो रहा है, तो ये यूज किया जाता है आज के जमाने में, काफी यूज किया जाता है। तो बिगुल से आप याद कर सकते हो दिशा भ्रमित करना। अगला वर्ड है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिव। इसका मैंने ट्रिक बनाई है कैरिस की मैथ्स। कैरिस की मैथ्स काफी अट्रैक्टिव है, सारे बच्चे टीचर उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो आप याद कर सकते हो कैरिस्मेटिक यानी कि अट्रैक्टिव। कैरिस्मेटिक का ट्रिक है कैरिस की मैथ्स। अगला वर्ड है कोएलिशन। कोएलिशन यानी कि टेम्पररी अलायंस, जो कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली देखने को मिला है। दो पार्टी, दो छोटी या बड़ी पार्टी अगर कोई सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसे कोएलिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है डोंट। डोंट यानी कि फ्राइटन, धमकाना, डराना। डोंट यानी कि आप याद कर सकते हो डांटना, डोंट से डांटना, डोंट से डांटना, डराना, उससे आप ये वर्ड याद कर सकते हो। अगला वर्ड है डिफेस। डिफेस यानी कि कंफ्यूज करना, किसी को डिसफिगर करना। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, डिफेस को आप दो फेस से याद कर सकते हो। दो फेस यानी कि कंफ्यूज कर रहे, कंफ्यूजिंग फेस है, कभी ये है तो कभी वो है, तो डिफेस का मतलब हो गया कंफ्यूजिंग, डिसफिगर। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कि लेक ऑफ एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड को आप याद कर सकते हो डिस, कौन है डिस, कभी वो कह रहा है वो है डिस, वो कह रहा है वो है डिस, यानी कि एग्रीमेंट की कमी देखने को मिल रही है, तो उसे आप डिस्कॉर्ड याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।